अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आगे एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल केक रस, जो कि बहुत ही खस्ता और डिलीशियस से बन के तैयार होंगे और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं डाल दूँगी 1 कप पाउडर शुगर। नॉर्मल जो घर में आपके पास शुगर है ना, उसको पीस लें और 1 कप पाउडर शुगर यूज़ कर लें। ऑयल जो है लेवल 1 कप इसमें मैंने डाल दिया है और अब बीटर की मदद से मैं इनको 5 मिनट तक बीट करूँगी, ताकि ऑयल और शुगर जो है ना वो आपस में डिज़ोल्व हो जाए और एक जो है ना वो हमारे पास बैटर सा बन जाए, ताकि शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए ऑयल के साथ और ये यकजान से हो जाए। आप 4-5 मिनट इसको बीट करेंगे ना तो बिल्कुल जो है ना ये एक आपके पास लिक्विड्स फॉर्म बन जाएगा, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। देखें इस तरह आपको दिख रहा है। तो उसके बाद जो है अब इसमें हम अंडे डालेंगे। उसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे 6 मीडियम साइज़ के अंडे लिए हैं। 6 अंडे हैं, रूम टेम्परेचर में होने चाहिए, फ्रिज वाले अंडे आपने नहीं इस्तेमाल करने। उसके बाद 1 बाय 1 हम इसमें जो है एक एक अंडा डाल के इसको बीट करते जाएंगे। आपने सारे अंडे जो है वो इकट्ठे इसमें नहीं डाल देने, वरना जो है ना वो सही से मिक्सिंग नहीं होगी। ऑयल और शुगर के साथ अंडे जो है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो इसमें हम 1 बाय 1 अंडा यूँ करके डालते जाएंगे, आप देख रहे हैं। और इसको बीट जो है ना आपने बहुत हाई स्पीड में भी नहीं करना, बस मीडियम सी स्पीड रख के आपने इसको बीट करना है। सिर्फ बीटर का इतनी देर का ही काम होगा जितनी देर के लिए हमने ये सारे अंडे इसमें डाल के अच्छे से बीट कर लेने हैं। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी कोई हार्डकोर बीटिंग नहीं है कि उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर ही चाहिए हो। सिर्फ ये होता है कि हैंड बीटर थोड़ा सा हाथ थका देता है, नहीं तो व्हिपिंग क्रीम के लिए होता है कि इलेक्ट्रिक बीटर का होना मस्ट है, कि वो एक स्पीड चाहिए होती है। इसमें इतनी स्पीड भी नहीं चाहिए, तो आप इजीली हैंड बीटर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट अंडा भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और आप बैटर देख सकते हैं। अब इसको इतनी देर के लिए हम बीट करेंगे कि ये बिल्कुल जो है ना हल्का पेल कलर में हो जाए। अभी आपको येलोइश दिख रहा है ना, अब इसको मैं 4-5 मिनट के लिए बीट करूँगी ना तो आप देखेंगे कि ये एक पेल से कलर का, वाइटिश से कलर का बैटर सा बन के हमारे पास रेडी हो जाएगा। ये लिक्विड फॉर्म की सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर चुके हैं। तो ये देखें आपको पेल सा येलो कलर का एक बैटर दिख रहा है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डालूंगी, 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे और मैदा जो है ऑल पर्पस फ्लोर वो 2 कप लेवल करके इसमें डालूंगी और बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून लेवल्ड इसमें इस्तेमाल होगा। जब भी बेकिंग करें तो मेजरिंग कप और मेजरिंग टीस्पून ही यूज़ करें, तभी आपकी बेकिंग परफेक्ट होगी। बीटर का काम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, तो स्पैचुला की मदद से इसको हम अच्छे से जो है ना मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं हल्के हाथों से एक ही वे में इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी कि इधर उधर गोल गोल ज़ोर से घुमा के। तो आपने एक साइड पे इसकी जो है ना मिक्सिंग करते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो हमारा मैदा है वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ पे बैटर देखें थोड़ा सा थिक है। अगर आप जो है ना इसमें आपको इस तरह का थिक दिखेगा तो आपने 1/4 कप जो है ना रूम टेम्परेचर मिल्क इसमें ऐड करना है। बिल्कुल फ्रिज का ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर मिल्क 1/4 कप मैंने इसमें ऐड किया है और उसी तरह मैं इसकी फोल्डिंग करती जाऊँगी, तो ये मिल्क भी जो है ना वो इसमें बैटर में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए मिल्क भी हमारा अच्छे से इसमें ऐड हो चुका है। तो अब हमारा बैटर रेडी है। इस टाइम पे जब आप बैटर रेडी कर रहे हो तो आपका ओवन जो है वो 180 डिग्री में प्री हीटिंग पे लगा हुआ होना चाहिए। अब मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ जस्ट एक पिंच के लिए, क्योंकि बेकरी स्टाइल का लुक देने के लिए। बेकरी में सही जैसे येलोइश हमारे केक रस होते हैं ना, वो लुक देने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा एक पिंच कलर ऐड किया। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें बिल्कुल ना डालें। जस्ट एक बेकरी स्टाइल का लुक देने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐड किया जाता है। ओवन प्री हीटिंग पे लगा हुआ है 180 डिग्री पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट वो प्री हीट होना चाहिए, तभी आपने कोई भी केक बेक करें, कुछ भी पिज़्ज़ा बेक करें, ओवन प्री हीट होना ज़रूरी है। आप चाहें तो आप इसको देचकी में भी बेक कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको नान बनाने का तरीका दिखाया था कि देचकी में आप कैसे नान बेक कर सकते हैं, इसी तरह आप कोई भी केक और कोई भी केक रस भी इसी तरह बेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो है टिन ले लिया है, उसको मैंने नीचे बेकिंग पेपर से लाइन कर दिया है और अब ये बैटर मैं इसमें सारा ऐड कर दूँगी। हाँ, कोई भी इस तरह का रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का आपके पास पैन हो ना, तो आप उसमें डाल के इसको बना सकते हैं। तो इजीली केक रस स्टाइल की आपकी जो है वो कटिंग हो जाएगी इससे। अभी पहले हम इसको केक बेक कर रहे हैं, जिस तरह केक बेक करते हैं इसी तरह मैं 180 डिग्री पे रख के इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। यहाँ पे मैंने सारा बैटर इसमें डाल दिया है। अब बैटर में जो है वो कोई एयर बबल जो है वो ना बने हो, उसके लिए हम इसको 2 से 3 दफ़ा जो है वो टैप करेंगे, ताकि जितनी भी कोई एयर बबल्स हैं वो इसमें से निकल जाए।
अब ओवन में इसको मैंने रख के बेक कर देना है। अपर लोअर रॉड दोनों मैंने ऑन रखे हुए हैं। इसको मीडियम रैक में रख के इसको बेक करूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको निकाल दिया है। अब मैं स्क्यूअर की मदद से इसको चेक कर लूँगी। आप देखें इस तरह से डालें और आपका स्क्यूअर जो है ना वो बिल्कुल क्लीन निकलना चाहिए, तो आपका केक जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। अगर स्क्यूअर नहीं है तो आप कोई भी फोक डाल सकते हैं, नाइफ़ डाल के चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको जो है वो टिन में से निकाल के एक कटिंग बोर्ड पे रख दिया है और अब हमने इसकी करनी है कटिंग केक रस के स्टाइल में। उसके लिए जो है मैं इसकी थिकनेस जो है वो 1/2 इंच का रखते हुए मैं इसकी थिकनेस को इसको जो है वो कट करती जाऊंगी। ये देखें आप देख रहे हैं मैं 1/2 इंच की साइज़ रखते हुए इसको मैं कट करती जाऊंगी। पहले इस तरह लंबाई में हम करेंगे, जब कट जाएंगे तो फिर हम सेंटर से इनको हाफ़ कर देंगे। तो आपने इसी तरह कटिंग करनी है। ईज़िली बन जाते हैं, आप इनको रख सकते हैं घर में इवनिंग स्नैक्स के तौर पर, या मॉर्निंग में नाश्ते के साथ जो है वो चाय के साथ लोग पसंद करते हैं खाना। कोई मेहमान आते हैं तो घर की बनी चीज़ आप उनको सर्व करें तो वो वैसे ही अच्छी लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त इस टाइम पे खुशबू आ रही थी, क्योंकि केक जब बेक होता है ना तो पूरे घर में खुशबू आ रही होती है। तो ये देखें आप कि इस तरह से मैंने कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसको सेंटर में से हाफ़ कर दूँगी ताकि जो है ना ये केक रस का जो साइज़ है वो बन जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें सेंटर से मैंने इनको हाफ़ कर दिया है। अब केक तो हमारा डन हो चुका है। यहाँ पे जो है ना बेकिंग हमारी एंड नहीं होती, अब हमने बारी है इनको रस बनाने की, क्योंकि केक तो बेक हो चुका है, अब इसको हमने करना है रस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया, उस पर मैंने बेकिंग पेपर जो होता है वो लगा दी है और अब इनको मैं लाइन करके ट्रे में रखती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा गैप से, और अपर और लोअर रॉड दोनों ऑन करके मैं इसको 100 डिग्री पे छोड़ दूंगी 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से जो है ना क्रिस्पी हो जाएं और अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। यानी इन केक में जितना भी मॉइस्चर है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो ये क्रिस्पी रस बन जाएंगे हमारे पास। तो आपने इनको तकरीबन 100 डिग्री पे, इससे भी लो अगर आप रख सकते हैं तो ज़्यादा टाइम आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। ये अच्छा सा गोल्डन कलर भी ले लेंगे और ये रस भी बन जाएंगे। तो ये देखें 1 बाय 1 मैंने करके सारे जो हैं वो बेक कर लिए थे। तो यहाँ पे बेक होके हमारे सारे केक रस जो हैं वो रेडी हैं। आप चेक करें कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर इनके ऊपर आया है और इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी और कुरकुरे बनते हैं ना, मतलब बिल्कुल आपको बेकरी की तरह का जायका आएगा, बल्कि बेकरी से भी अच्छे हैं। और घर में आपने बनाया है तो आपको पता है कि हेल्दी वे में बने हैं, आपने हाइजीनिक तरीके से बनाए हैं, तो घर से होममेड ऑलवेज़ बेस्ट तो इसलिए होममेड चीज़ें जो है ना वो तो वैसे ही हमेशा से बेस्ट होती हैं। तो आप घर में इसको बना सकते हैं और आप इनको जो है एयर टाइट कंटेनर में बना के रखें तो आपका हफ्ते तक कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते। बस आपका जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए। साथ में गर्मा गर्म जो है वो चाय बना लें और इनको साथ में खाएं, इंजॉय करें। चाय के साथ तो बेहतरीन स्नैक है। हाँ, हम पाकिस्तानियों को तो बेस्ट लगता है चाय के साथ केक रस खाना। शाम की चाय के साथ तो मस्ट ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है सबको, तो केक रस आपने बना के रखे हो तो उससे बेहतरीन क्या है। तो ये देखें इसका खस्तापन आपको सुनाई दिया, कितने खस्ता और कितने करारे बने हैं। ज़बरदस्त से हमारे जो है ना केक रस तैयार हैं। इनको चाय के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ। आप भी जल्दी से ये घर में बनाएं, इसको इंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके केक रस कैसे बने इस रेसिपी के साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।